अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं और आपको कमज़ोरी है, ख़ारिश है, मतली है, जिस्म में दर्दें हैं, नींद की कमी है या इवन डिप्रेशन है, तो इन सारे मसलों का हल है ये वाली फक्की या ये वाले ड्रॉप्स। ऐसा आप चाहते हैं कि हो जाए या आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको ऐसा बताऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मसला आता है, हमें उस मसले की जड़ तक पहुंचना चाहिए, ना कि मसले को हाईलाइट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में से फ़र्ज़ करें किसी कमरे में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और लगता है कि कोई टॉयलेट बंद है, तो आप सीधा उस बाथरूम को उखाड़ के सही नहीं करना शुरू कर देते। आप पहले घर के बाकी गटर चेक करते हैं, घर का मेन ड्रेन चेक करते हैं, इवन अपनी नेबरहुड या सोसाइटी का ड्रेन चेक करते हैं, कहीं बाहर से तो कोई मसला नहीं है। जब सारी तसल्ली हो जाए, फिर आप उस अपने घर के अंदर वाले टॉयलेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की कुछ चीज़ हम आज नहीं सीखेंगे गुर्दे के मरीज़ों में इन अलामात के बारे में कि ये होती क्यों हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है, इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, और फाइनली क्या वाकई ही ऐसी कोई फक्की, चूरन या ड्रॉप्स हैं जिनसे इन सारे मसलों का मदावा किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। गुर्दे के मरीज़ की ये अलामात जिनकी हमने अभी लिस्ट ली, ये बड़ी कॉमन भी होती हैं और ये ओवरलैपिंग भी होती हैं, यानी कि एक अलामत या एक मसला दूसरे मसले को बढ़ाता है। और जब मैं इन सब की डिटेल बताऊंगा तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। स्टार्ट करते हैं फटीग से, टायर्डनेस से, नकाहत, सुस्ती, कमज़ोरी। अब गुर्दे के मरीज़ में ये बड़ी कॉमन होती है और उसकी वजह है यूजुअली अनीमिया, यानी कि खून की कमी। ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हो सकती है, जिनको हम यूजुअली चेक नहीं करते, जैसा कि मैग्नीशियम, विटामिन D3, जो कि मैं अपने मरीज़ों में कॉमनली चेक नहीं करता क्योंकि मुझे पक्का यकीन होता है कि इसकी कमी होनी ही होनी है। और इसके साथ साथ फिर आपको होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, जो कि आपकी नींद को ख़राब करते हैं। जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो दिन में आप फ्रेश नहीं फील करते। ये सारे गुर्दे के मरीज़ के मसले इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनको बेहतर करने के लिए आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, विटामिन B12 सप्लीमेंट भी लेते हैं कुछ लोग, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मिथाइल कोबा के इंजेक्शन बड़े कॉमन हैं, और इसी तरह आप कुछ मल्टीविटामिन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो है आपकी अच्छी न्यूट्रिशन, एक हेल्दी फुलफिलिंग न्यूट्रिशन, जिसके आपकी मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, और आपके उन अलामात को डील करना जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब हो रही है या आपको कमज़ोरी हो रही है। और स्पेशली इसमें आ जाती है एक्सरसाइज, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ों में मसल लॉस पहले ही बड़ा ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करके हम अपने मसल्स को हेल्दी कर सकते हैं, कमज़ोरी से बच सकते हैं। गुर्दे के मरीज़ में ही नींद की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, और उसकी वजह अगेन आपकी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आपके मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि आपको पता है ना, डिप्रेशन की इटसेल्फ एक अलामत होती है, आपको नींद नहीं आती, आप हर वक्त परेशान रहते हैं। और इसके साथ साथ गुर्दे के मरीज़ों में ही एक चीज़ होती है स्लीप एपनिया, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ों में सॉल्ट और वाटर रिटेंशन रहता है, उनकी रात को आंख खुल जाती है, स्लाइटली वॉल्यूम ओवरलोड में होते हैं अगर वो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा ना करें, जिसकी वजह से उनको स्लीप एपनिया होता है। उनकी बार बार आंख खुल जाती है, उनको महसूस ना भी हो तो टेक्निकली वो अवेक होते हैं। इन सारी वजहों से उनकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह टायर्ड फील करते हैं। फिर मैल न्यूट्रिशन इसमें रोल प्ले करती है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी। अब इस सब के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं फिर अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल से स्टार्ट करता हूँ। न्यूट्रिशन बेहतर होनी चाहिए, अच्छी हेल्दी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ग़िज़ा होनी चाहिए। फिर आपने स्लीप हाइजीन करनी है, यानी कि आपने सेम टाइम पे अच्छे एनवायरनमेंट में सेम जगह पे सोना है, आपने अपनी वर्जिश को बेहतर करना है। और अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद आपकी नींद बेहतर ना हो
तो फिर मैं यूजुअली अपने मरीज़ों को मेलाटोनिन से स्टार्ट करता हूँ, और अगर मेलाटोनिन काम ना करे तो मैं उनको अलाउ करता हूँ कि ओपिएट्स या जो हमारे बेंजोडायज़ेपिन जैसे कि एल्प या इससे मिलती जुलती दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम मेजर में जाके हम यूज़ करते हैं। हारिश गुर्दे के मरीज़ों में बहुत कॉमन है, तकरीबन 60 से 70% गुर्दे के मरीज़ों में हारिश होती है, लेकिन हमारे मरीज़ों में नहीं। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है जिस्म में टॉक्सिन्स का जमा होना। अब एक तो टॉक्सिन्स का वो लेवल है जब आपको बिल्कुल डायलिसिस चाहिए होता है, लेकिन उससे पहले भी आपका फास्फोरस, पैराथायराइड हार्मोन और इस तरह के छोटे मोटे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठे या ज़्यादा मिकदार में होते रहते हैं, जिससे आपको हो जाती है इचिंग। फिर इचिंग के साथ साथ क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती और आपकी बाकी मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर नहीं है, तो ये इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। इस इचिंग को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपनी खुराक बेहतर करें, अपने कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायराइड हार्मोन, बाइकार्बोनेट लेवल को, पोटेशियम लेवल को इवन बेहतर रेंज में लेके आएँ। और उसके बावजूद अगर आपकी इचिंग बेहतर नहीं होती तो कुछ अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें पेशेंट हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं पानी की ताकत को। इचिंग की यूजुअली एक बहुत बड़ी वजह होती है ड्राई स्किन, जो कि होती है डिहाइड्रेशन की वजह से, जिसको आप फाइट कर सकते हैं 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी पी के। तो इसको भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। फिर आप गैबापेंटिन या प्रीगैबालिन जैसी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इससे भी आपकी नींद बेहतर ना हो तो कुछ लोग अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ करते हैं, कुछ H2 ब्लॉकर यूज़ करते हैं, या स्ट्रॉन्ग किस्म के स्किन मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक जुगाड़ हैं जिनसे आपकी इचिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। गुर्दे के मरीज़ों में पूरे जिस्म में दर्दें भी बड़ी कॉमन होती हैं, तकरीबन 60 से 70% मरीज़ों को, हमारे मरीज़ों में नहीं। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दर्दें होती क्यों हैं। अगेन, आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है, आपको इचिंग है, वो आपको सोने नहीं देती, आपको नींद पूरी नहीं होती, आपका डिप्रेशन और बढ़ता है। थोड़ी बहुत दर्दें गुर्दे के मरीज़ को वैसे ही होती हैं, जोड़ों में भी, हड्डियों में, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्शियम हाई होने की वजह से। उसकी वजह से और इन चीज़ों के मिलने की वजह से आपकी दर्दें और बढ़ जाती हैं। फिर आपको जब मैल न्यूट्रिशन होती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो दर्द कम करने वाले हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको और ज़्यादा दर्दें फील होती हैं। हमारे मरीज़ों को दर्दें इसलिए नहीं होती कि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होती है, वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद है, कोई मीनिंग है। वो वेले बैठ के सिर्फ अपने और बीमार होने का या डायलिसिस पे जाने का इंतज़ार नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को मकसद से भरपूर बना के अपने काम पे फोकस्ड हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके जिस्म की दर्दों को कम करती हैं। अगर इन सब के बावजूद छोटी मोटी दर्दें रह भी जाएं, आप पैनाडोल यूज़ कर सकते हैं, ट्रेमाडोल यूज़ कर सकते हैं। बड़े सीवियर केसेस में ओपियोइड्स जैसे कि कोडीन वगैरह भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये दर्दें एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ख़त्म करें। गुर्दे के मरीज़ों में ही एक चीज़ होती है भूख की कमी, लेकिन पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ का सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब मैं ए भी खा लवां, मैं ए भी खा लवां, दही भी खा लवां, खजूरें भी खा लूँ। अच्छा, जो चीज़ गुर्दे के मरीज़ को टेक्निकली पोटेशियम फास्फोरस की वजह से नहीं खानी चाहिए, वही 5 सवाल गुर्दे के मरीज़ ने पूछने हैं। बाकी उसको दुनिया की जो मर्ज़ी नेमत दे दो उसने नहीं खानी, उन्हीं चीज़ों के वो पीछे पड़ जाता है। लेकिन मरेकुलसली, मोजज़ाती तौर पर पाकिस्तानी मरीज़ में, पाकिस्तानी गुर्दे के मरीज़ में भूख नहीं मरती। ये बड़ा कमाल है। इसमें मेरे पेशेंट भी कोई डिफरेंट नहीं है, आपके पेशेंट भी ऐसे ही होंगे, आप लोग खुद भी ऐसे ही होंगे, और मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, बाकी दुनिया में जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनकी भूख इसलिए कम हो जाती है कि जिस्म में टॉक्सिन्स हैं, डिप्रेशन है, नींद की कमी है, हालात नहीं हैं, परेशानियां हैं, और भूख थोड़ी कम हो जाती है। पाकिस्तानी मरीज़ में नहीं। और अगर भूख कम हो जाए, अगेन हम रेकमेंड करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल करें, ज़्यादा एक्टिविटी करें, नींद पूरी करें, और फिर कुछ अद्वियात भी होती हैं जो हम भूख को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस सब की ज़रूरत ही नहीं है। और लास्ट में गुर्दे के मरीज़ में ही एक बड़ी अहम अलामत होती है डिप्रेशन या इसी तरह के डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिनको हम पिछली एपिसोड में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी वजह भी वही बनती है, नींद की कमी, फाइनेंशियल इश्यूज, मैल न्यूट्रिशन, वर्जिश की कमी, सोशल आइसोलेशन,
अपने आप को अकेला महसूस करना, ये सारी चीज़ें मिला के आपको डिप्रेस करती हैं। उन सारी चीज़ों से आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल से फ़ाइट कर सकते हैं, पूरी तरह कम्युनिटी में एंगेज होके। अगर ये सारी चीज़ें काम ना करें, फिर आप एंटी डिप्रेसेंट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोक्सिटिन, सर्ट्रालिन और इस तरह के कुछ एस्किटेलोप्राम जैसी दवाइयाँ हैं जो अच्छी तरह रिसर्च हो चुकी हैं और गुर्दे के मरीज़ों में तकरीबन सेफ़ समझी जाती हैं। इनकी ज़्यादा रिसर्च है डायलिसिस के मरीज़ों में, नाट के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में, लेकिन फिर भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में इनको मुनासिब डोज में यूज़ करके अपने डिप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। अब इस सारी डिस्कशन के बाद हम चलते हैं कि वो कौन सी फाइनल फकी या ड्रॉप्स थे जिनका मैं आपको प्रॉमिस कर रहा था कि इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं हर सेक्शन में भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं हर एपिसोड में भी इनको लेके आता हूँ। वो है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी एक्सरसाइज आपकी नींद को बेहतर करती है, आपके दर्दों को कम करती है, अच्छी न्यूट्रिशन जिसका कि अगेन आपकी नींद में, दर्दों में, हाइड्रेशन में बड़ा अहम किरदार है और उसके साथ साथ आपके जिस्म में जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो चुकी होती हैं गुर्दे के मर्ज़ की वजह से, वो भी आपकी न्यूट्रिशन से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। आप अपने फास्फोरस को, कैल्शियम को, पोटेशियम को, पैराथायरॉयड हार्मोन को काफ़ी हद तक अपनी खुराक से भी बेहतर कर सकते हैं। फिर आपकी स्लीप हाइजीन, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, डिसिप्लिन के साथ सोना। फिर आपकी सोशल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ जिसको हमने लास्ट एपिसोड में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो बेशक आप CKD 2 या 3 के मरीज़ हैं, बेशक आप डायलिसिस के मरीज़ हैं, काफ़ी हद तक आप इन सारी अलामात से अच्छी तरह फ़ाइट कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं, ऑलमोस्ट इनको ख़त्म कर सकते हैं। और उसकी मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा उसी तरह देता हूँ कि जैसे देखें स्टेज 5 का पेशेंट जब डायग्नोस होता है पाकिस्तान में तो उसको उस दिन क्रिएटिनिन पता चलने तक कुछ महसूस नहीं हो रहा होता क्योंकि उसने फ़ील नहीं किया होता और वो अपनी ज़िंदगी अच्छी इंजॉय कर रहा होता है। उसके मुकाबले में हमारा जो CKD 3 या 4 का मरीज़ है जिसको अपनी क्रिएटिनिन का पता चल जाता है, उसको नींद भी नहीं आती, उसको डिप्रेशन भी हो जाता है, उसकी वर्जिश भी बंद हो जाती है, उसको हर वक्त कमज़ोरी भी महसूस होती है, जो कि उस स्टेज 5 वाले को नहीं हुई, जो कि अभी 2 हफ्ते पहले तक बिल्कुल अय्याशियाँ कर रहा था। तो एनीवेज़ इसमें माइंडसेट का भी बड़ा अहम रोल है। एपिसोड को समराइज़ करते हैं इस मैसेज के साथ कि गुर्दे के मर्ज़ की जितनी अलामात हैं उनको हम हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बेहतर कर सकते हैं। हमें अलामात पे फोकस नहीं करना चाहिए, गोली, फकी, चूरन, कतरे नहीं ढूंढने चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये अलामात हो क्यों रही हैं और जब आपको उस वजह का पता चले उस वजह को पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर उसके बावजूद आपकी अलामत बेहतर ना हो तो कुछ उसके लिए दुआ करना कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले आपने उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करनी है। आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपको गुर्दे के मर्ज़ की क्या क्या अलामात हैं और अगर आपने मेरी एपिसोड्स देख के अपने लाइफस्टाइल को बेहतर किया है तो उससे आपकी अलामात बेहतर हुई हैं या नहीं, या किस हद तक हुई हैं। मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।